यहाँ पे नाज़रीन ये ईद पे भी डंगरों को करंट लगा और करंट लगने से एक जो है ना डंगर यहाँ पे जो है ना करंट लगने से जान बाक हो गया। ये जो तारें हैं ये तो वापडा की एलटी है, ठीक है, एलटी तारें ये तो आपकी हवेली के ऊपर से गुजर रही हैं। तब भी बनेगी जब ये तारें उतरेंगी, जब ये तारें उतरेंगी तब छत बनेगी इन पे। धूप में भी यही डंगर यहाँ खड़े होते हैं, बारिश हो तब भी यहाँ होते हैं, गर्मी हो तब भी यहाँ होते हैं, सर्दी हो तब भी यहाँ होते हैं। तो ये तो एक जुल्म है डंगरों के साथ। आज नहीं कल ये हमारी बात सुनकर रहनुमाई करें हमसे और ये निकाल दें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली अजरा, मैं हूँ ज़ियारत खान महमद। नाज़रीन जैसे कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि सिंध में जो है एक वडेरे ने एक ऊँट की टांग काट दी, ठीक है, इशू चल रहा है। उसके साथ एक गधे का चल रहा है कि गधे का पाँव में फ्रैक्चर है, ठीक है, उसको फ़लाँ अस्पताल में दाखिल किया गया और ऊँट को फ़लाँ अस्पताल में ले गए हैं। उसी हवाले से मैं बात करता हूँ। शेखपुरा है और ये चक 44 का इलाका है, शेखपुरा का चक न्याज कोट चक 44 का इलाका है। यहाँ पे नाज़रीन ये ईद पे भी डंगरों को करंट लगा और करंट लगने से एक जो है ना डंगर यहाँ पे जो है ना करंट लगने से जान बाक हो गया। तो इसी हवाले से ये जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये जो जिनका ये हवेली है और जिनके डंगर है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सदीक है जी। सदीक साहब ये बताएं ये इलाका कौन सा है? ये न्याजकोट गाँव है और चक 44 की जो है ना वो अपने ब्रांच है। अच्छा, ये जो डंगर का आप बता रहे थे हमें, जो आपने बताया हमें कि हमारा ये तारों की वजह से एक डंगर जुलूस के जो है ना वो यहाँ पे ही मौके भी मर गया, ठीक है, तो वो किस दिन का वाक़या? ये ईद के वाले दिन का वाक़या है। हम यहाँ पर नहीं थे, ईद पढ़ने गए हुए थे, तो ये करंट जो यूज़ हुआ यहाँ पे डंगरों ने लगा तो हमारा जो है नुकसान हुआ यहाँ पे। तो ईद के पहले दिन, ईद वाले दिन तो ये जो तारें हैं ये तो वापडा की एलटी है, ठीक है, एलटी तारें ये तो आपके हवेली के ऊपर से गुजर रही हैं। जी जी, ये हमने इसके हवाले से आपने कहीं वापडा को कभी कंप्लेन नहीं की भाई ये तो हमारी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में से कैसे तारें को गुजार सकते हैं? सर कई दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट की है, कई दफ़ा उनके महकमे में गए हैं, उनके जो यहाँ पे फिरते हैं क्लर्क वगैरह उनसे भी बोले तो, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता। सो महकमे कई दफ़ा जाके अफसरान से भी रिक्वेस्ट की कि हमें नुकसान, तारों का बहुत नुकसान है। सो हमारे ये जानवर हैं जो हमारा जो सिर्फ हमारा ज़रिया माशी ही है, लेकिन वो इस पर हमारी कोई दाद रसी नहीं करते। सो नाज़रीन देखें ये तो वापडा की गफलत है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये कोई लेस्को की बाप की जागीर नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी जो है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये डंगरों के लिए इन्होंने एक हवेली बनाई है। तो ये जो बेज़ुबान जानवर इनके साथ भी जुल्म है। ये इनके साथ जुल्म ये है कि इसके ऊपर ना कोई ये छत बना सकते हैं, ठीक है, छत तब भी बनेगी जब ये तारें उतरेंगी, जब ये तारें उतरेंगी तब छत बनेगी इन पे। धूप में भी यही डंगर यहाँ खड़े होते हैं, बारिश हो तब भी यहाँ होते हैं, गर्मी हो तब भी यहाँ होते हैं, सर्दी हो तब भी यहाँ होते हैं। तो ये तो एक जुल्म है डंगरों के साथ। जी जी, हमारे साथ ये दाद रसी करो, हमारी रहनुमाई कीजिए, हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट है महकमे से। आप SDO या एक्सीएन से मिले हैं, उनको बताया नहीं कि भाई ये हमारा यहाँ पे डंगर जो है यहाँ पे काफ़ी डंगर मर चुके हैं और इनके लिए हम छत नहीं बना सकते, कुछ बना नहीं सकते, तो उनको वो कभी यहाँ पे नहीं आए? सर वो हम जाते हैं तो ठीक है, हम इंशाल्लाह एक करवा देते हैं, हम मौके पर भी इसके जाके इशू देखते हैं, इसका देखते हैं, मुआयना करते हैं, लेकिन आए कभी नहीं। तसल्लियाँ देते रहते हैं, तसल्ली से ही काम लेते हैं, हमारा दिल पर चाहकर हमें भेज देते हैं और कभी भी इस तरफ ना कोई हमारी आवाज़ सुनी उन्होंने, या ना कभी आए और ना कभी इसका इस तरह का कोई मामला ही हुआ कि किसी ने पूछा ही हो यार हमें SDO साहब ने या एक्शन साहब ने ये हुक्म तसादम किया है, ऐसा कोई मसला नहीं कभी भी पेश हुआ। नाज़रीन ये तो एक हवेली के ऊपर तारे हैं ना, तो ये हमने यहाँ पे विज़िट किया, ये हम आगे भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे काफ़ी जो है ना घरों के ऊपर से तारे गुजर रही हैं, काफ़ी जो है ना वो प्लाटों के ऊपर से तारे गुजर रही हैं, काफ़ी जगह ऐसी हैं कि जो खंडर के खंडर बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अच्छा, आप क्या कहेंगे ये वापडा वालों की गफलत नहीं है? जी सर, कल भी बारिश हुई थी, यहाँ पे अर्थ होगी हर चीज़, बहुत अच्छे, बहुत मुश्किल से बचे हैं जानवर हमारे। जब भी कभी बारिश होती है यहाँ पे बहुत नुकसान का खतरा होता है, जिसकी वजह से हम बहुत मजबूर हैं कौन सा। अच्छा ये बुजुर्गों,
आपको ये पता है कि ये जो गफलत है वापडा की है, ये पुलिस केस भी बनता है एसडीओ के खिलाफ? जी जी, हम सिर्फ इस वजह से ऐसी कोई नहीं करते कि हमारे भाई हैं यार, ये किसी मसले के बगैर हमारी आवाज़ सुन लें और हमारा ये मसला हल कर दें। तो आपको चाहिए था उनके खिलाफ एप्लीकेशन देते, दरखास्त देते? सर हमारे अपने भी ही इस काम में कुछ देने के लोग भी कहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि यार ये हमारे भाई हैं, हमारी शायद आज नहीं कल ये हमारी बात सुनकर रहनुमाई करें हमसे और ये निकाल दें। देखिए नाज़रीन, कितने शरीफ लोग हैं और सादे लोग हैं कि ये इनकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी के ऊपर ये एलटी की तारें, ठीक है, 220 वाट की तार है ये एलटी की, ठीक है, ये गुज़र रही हैं और ये शरीफ शहरी जो है ये यही कहते हैं कि जनाब हम इसी उम्मीद पे कायम हैं, हम जाते हैं, हमें टिफ़िन तसल्लियाँ देते हैं, जनाब हम आपका मसला आज हल करते हैं, कल हल करते हैं। हालांकि ये इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेस्को की कोई बाप की जागीर नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका क्या है कि इन्होंने तारें यहाँ से गुजारी है। मेन इशू ये भी करप्शन का ही कहलाता है, ठीक है। पहली तो बात ये है कि अगर ये जैसे वडेरे के ऊपर पब्लिक आवाज़ उठा रही है, ठीक है, कि उसको पकड़ना चाहिए, इसी तरह जो है यहाँ के जो एसडीओ चक 44 के जो एसडीओ है, ठीक है, उसको भी पकड़ना चाहिए। हुकूमत को चाहिए, ठीक है, वापडा को चाहिए कि एसडीओ के ख़िलाफ़ एक्शन ले, ठीक है। ये सिर्फ ये एक हवेली नहीं है, ये कई हवेलियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, कई मकान यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे 6-6 फुट 5-5 फुट 6-6 फुट पे 3-3 फुट पे तारें गुजर रही हैं। बुजुर्गों, ये बताएं कि आप का जो नुकसान हुआ है, अभी तो एक डंगर हुआ है, इससे पहले भी कोई डंगर हुए हैं? और इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है, सो इतने ही जानवर जो उनसे हैं वो करंट की वजह से जान बाकू हुए। सो आप किससे अपील करना चाहेंगे? सारा हम अपील महकमे से भी करते हैं और गवर्नमेंट से भी करते हैं। सारा हमारी कोई दादर से की जाए, अगर महकमा नहीं सुनता तो गवर्नमेंट तो है ना, हमारी कोई इसके बारे में रहनुमाई करके ये तारें जो सी हैं निकाली जाए। पंजाब की सीएम है मरियम नवाज साहिबा, बहुत ही अच्छे काम कर रही है, बहुत ही इस फील्ड में अच्छे काम कर रही है, उससे कोई अपील करना चाहिए आप? हाँ जी, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी जो सी ये मुश्किलात हैं इनको हल करें। अल्लाह ताला ने आपको ये ओहदे पर फैज़ किया है, तो हमारे जैसे गरीबों की भी ये आवाज़ सुनकर हमारे इन कामों को जो सी है मुश्किल मसला बना हुआ है, बच्चों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, हर किसी के लिए जान का ये इलाका जो है राणा तनवीर का इलाका है? जी, ये राणा तनवीर का इलाका है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये आपसे अपील करना चाह रहे हैं कि ये चक 44 का जो मसला है ये एलटी तारों का, ठीक है, ये हल किया जाए। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, महकमे से इनकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। राणा तनवीर साहब का ये इलाका है, तो राणा तनवीर साहब इस इलाके को जो है ना बखूबी जानते हैं और राणा तनवीर साहब ही जो है ना इनका ये हल प्रॉपर तरीके से हल कर सकते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज साहब जो हमारी मोहतरमा हैं और अल्लाह पाक ने सौदे पर फैज़ किया है, वो इस जुल्म की आद से हमको बचा लें। हम उनके हक़ में दुआ करते हैं और उनके आने से हमें ये उम्मीदें जो थी वो वस्ता हैं कि वो हमारे तमाम के तमाम मसले हल करेंगे। तो MP MNA पर ना छोड़ें, आप ख़ुद इस काम का इंटरेस्ट लेकर हमारी कोई रहनुमाई करें, हमारी दादरसी करें, ताकि हमारे जान माल को और बच्चों को तोहफ़्फ़त मिल सके। जी बिल्कुल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये शहरी की शरीफ शहरी से आपकी अपील है कि ये इलाका है राणा तनवीर साहब का और यहाँ के MNA हैं और ये बखूबी उस इलाके को जानते हैं। तो ये एक छोटा सा मसला, इतना भी नहीं है, LT की तारें, इतना बड़ा मसला भी नहीं, इशू भी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी जानवर जो झुलस गए हैं, ठीक है, और ज़िया हो गए उनके, ठीक है, और बेज़बान जानवर थे और बेज़बान जानवरों के साथ ये जुल्म हुआ है। और ये इतना मसला नहीं है, ये एक दिन में अगर SDO चाहे तो ये मसला एक दिन में हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहे डेली अलजजीरा।